पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, यह अब किसी भी देश से छिपा नहीं है। इस बार भी ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भले ही ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर न लिया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की, खासकर सीमा पार आतंकवाद, आतंक के वित्तपोषण और आतंकियों को पनाह देने के मामलों में, उससे पाकिस्तान को यह संदेश साफ तौर पर मिल गया होगा कि अब आतंकवाद का समर्थन उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर रहा है और आगे इसकी कीमत और भी भारी पड़ने वाली है। दरअसल ब्रिक्स के संयुक्त बयान में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया गया। बयान में कहा गया, हम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, फंडिंग और सुरक्षित पनाहगाहों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसके सभी समर्थकों को प्रासंगिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हैं और इसके खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज करने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपनी बात में चीन और पाकिस्तान को भी अप्रत्यक्ष रूप से आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की शांति और भाईचारे की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा, आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बन चुका है। हाल ही में भारत को एक अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना करना पड़ा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। यह हमला केवल भारत पर नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर आघात था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के मददगारों और फंडिंग करने वालों को एक ही तराजू पर तौलना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ के चलते आतंकवाद को मूक स्वीकृति देना आतंकियों का साथ देना है, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। कथनी और करनी में अंतर होना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। कुल मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को अब ब्रिक्स जैसे वैश्विक समूहों से समर्थन मिलने लगा है। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान के लिए गहरी हार। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया इंटेल।